आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे श्वेत वसन अपराध वाइट कॉलर क्राइम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक ही मंच पर आपको पीजीटी से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम की वीडियो प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न आप देखें, समाज में अधिक समृद्ध तथा धनी वर्गों के सदस्यों द्वारा अपने पद, प्रतिष्ठा और हनक के प्रभाव से जो अपराध किए जाते हैं निम्नलिखित में से उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए बाल अपराध, बी ब्लू कॉलर क्राइम, सी श्वेत वसन अपराध और डी किशोर अपराध। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इस प्रकार के अपराध जो समृद्ध और धनी वर्गों के सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है, तो ऐसे अपराध को हम क्या कहते हैं? श्वेत वसन अपराध कहते हैं। तो सी ऑप्शन को आप टिक लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक कृत्यों के उल्लंघन को जाना जाता है। इसका मतलब है कि उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग का कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह क्या करता है कि अपने व्यवसाय के दौरान कुछ अपराध करता है। ऐसे अपराध को किस रूप में जाना जाता है? ए कहा जा रहा है परिस्थितिगत अपराध के रूप में, बी परंपरागत अपराध के रूप में, सी संगठित अपराध के रूप में और डी सफ़ेद पोश अपराध के रूप में। तो ये जाना जाता है सफ़ेद पोश अपराध के रूप में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, तो यहाँ आपको दिया जा रहा है श्वेत वसन अपराध से तात्पर्य है। कहा जा रहा है कि श्वेत वसन अपराध से क्या तात्पर्य है? ए ऐसे व्यक्ति जो समाज में उच्च पद पर आसीन है परंतु कानून की पकड़ में सरलता से नहीं आते। बी ऐसे व्यक्ति जो श्वेत कपड़े पहनते हैं उनके द्वारा अपराध। सी दोनों का समग्र रूप, या यूँ कह लें कि ए और बी का समग्र रूप, और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें, जब हम श्वेत वसन अपराध की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो समाज में उच्च पद पर आसीन है परंतु कानून की पकड़ में सरलता से नहीं आते। तो ऐसे अपराध को हम किस में रखते हैं? श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत रखते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए को आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप, सदरलैंड ने बताया है कि श्वेत वसन अपराध मुख्यतः डैश का उल्लंघन है। ये कहा जा रहा है कि सदरलैंड ने बताया है कि श्वेत वसन अपराध मुख्यतः डैश का उल्लंघन है। तो भाई किसका उल्लंघन है? तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ए प्रतिमान, बी मूल्य, सी विश्वास और डी धर्म। तो ये उल्लंघन है विश्वास का, ऐसा मानना है सदरलैंड का। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, श्वेत वसन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको है? श्वेत वसन अपराध की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको है? ए ट्राफ्ट को है, बी सदरलैंड को है, सी बोकारिया को है और डी क्लिनार्ड को है। तो ये है सदरलैंड को। और पिछले वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से गए हुए हैं श्वेत वसन अपराध के। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप, श्वेत वसन अपराध का व्यवस्थित वर्णन करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विचारक को जाता है? श्वेत वसन अपराध का व्यवस्थित वर्णन करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विचारक को जाता है? ए क्लिफोर्ड शाह, बी लम्ब्रोसो, सी दुर्कीम और डी सदरलैंड। तो किसको जाता है भाई? तो डी सदरलैंड को जाता है। अगला देखिए आप, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, पिछले वीडियो में ये पुस्तक पूछी गई है आपसे। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए सदरलैंड यो आर क्रेसी, बी लम्ब्रोसो, सी क्लोवार्ड यो वोहलिन, सी अल्बर्ट के कोहन। तो इसमें से कौन है इसके लेखक? तो यहाँ पे आप देखिए इसके लेखक है सदरलैंड यो आर क्रेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला देखें, वाइट कलर क्रिमिनलिटी
1940 शीर्षक के अंतर्गत किसने श्वेत अपराध पर विचारात्मक तथ्य स्पष्ट किया? ये कहा जा रहा है कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी 1940 शीर्षक के अंतर्गत किसने श्वेत वसन अपराध पर विचारात्मक तथ्य स्पष्ट किया था? ए. क्लिफोर्ड शाह, बी. रॉबर्ट ब्रुक्स, सी. सदरलैंड और डी. लम्ब्रोसो। तो ये किया था सदरलैंड ने, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, सदरलैंड ने वर्ष 1939 में किस समिति के सभापति के रूप में अपने भाषण में श्वेत वसन अपराध पर विचारात्मक तथ्य प्रस्तुत किया था? ये पूछा जा रहा है कि सदरलैंड ने वर्ष 1939 में किस समिति के सभापति के रूप में अपने भाषण में श्वेत वसन अपराध पर विचारात्मक तथ्य प्रस्तुत किया था? ए. इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, बी. अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, सी. सोशियोलॉजिकल बुलेटिन और डी. उक्त में से कोई नहीं। तो ये किया था इन्होंने अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अंतर्गत, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए आप जो है, किसका कथन है कि श्वेत वसन अपराध संभावित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है? किसका कथन है कि श्वेत वसन अपराध संभावित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है? ए. लम्ब्रोसो, बी. न्यूमेयर, सी. सदरलैंड और डी. अल्बर्ट कोहन। तो ये परिभाषा जो दिया गया, महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? तो ये सदरलैंड की परिभाषा है, तो सी ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है, 11वां प्रश्न हमारा आ गया। तो यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किस उद्योग पर और कहाँ सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध संबंधी अध्ययन किया है? ये पिछले वीडियो में भी प्रश्न आपको पूछा गया था कि किस उद्योग और कहाँ सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध संबंधी अध्ययन किया था? ए. यूएसए के मांस उद्योग पर, बी. जर्मनी के कपड़ा उद्योग पर, सी. अफ्रीका के कोयला खदानों पर और डी. यूके के बागान उद्योग पर। तो इन्होंने किसमें किया था भाई? पिछले वीडियो में बताया गया आपको, ए. यूएसए के मांस उद्योग पर। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, द ब्लैक मार्केटिंग ए स्टडी ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम के लेखक हैं। द ब्लैक मार्केटिंग अ स्टडी ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम के लेखक हैं ए. क्लिनार्ड, बी. लम्ब्रोसो, सी. राइट मिल्स और डी. रेकलेस। ये भी संभवतः पिछले वीडियो में था आपके जो है। तो यहाँ देखें, ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये जो लेख लिखा गया है, वो लिखा गया है क्लिनार्ड के द्वारा। द ब्लैक मार्केटिंग ए स्टडी ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। तो ये जो है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लिनार्ड। ए पे आप टिक लगा लीजिएगा, 12 का ए। अगला देखें आप, सोशियोलॉजी ऑफ डिविएंट बिहेवियर। सोशियोलॉजी ऑफ डिविएंट बिहेवियर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए. होवार्ड एस. बेकर, बी. सदरलैंड, सी. बुकारिया और डी. क्लिनार्ड। तो कौन है? तो यहाँ पे आप देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं क्लिनार्ड। कौन लेखक हैं? क्लिनार्ड है। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। ये पिछले वीडियोस में ये प्रश्न आपको बताए गए हैं। अगला देखें आप जो है, श्वेत वसन अपराधी वह होता है जो समाज के ऊंचे आर्थिक वर्ग से आता है। श्वेत वसन अपराधी वह होता है जो समाज के ऊंचे आर्थिक वर्ग से आता है और सुशिक्षित होता है। यह कथन किसका है? ए. हार्टुंग, बी. क्लिनार्ड, सी. राइट मिल्स और डी. मर्टन। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है ए. यहाँ देखें आप, हार्टुंग के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि भैया श्वेत वसन अपराधी वह होता है जो समाज के ऊंचे आर्थिक वर्ग से आता है और सुशिक्षित होता है, उसे हम श्वेत वसन अपराधी कहते हैं। तो ये हो गया हार्टुंग। तो ये ए ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वसन विहीन अपराध का नाम दिया है? निम्नलिखित में से किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वसन विहीन अपराध का नाम दिया है? ए. ड्राफ्ट, बी. सदरलैंड, सी. बुकारिया और डी. क्लिनार्ड। तो ये भी जो है पिछले वीडियोस में आपको बताया गया है। तो ये आ गया जो है ए. ड्राफ्ट ने किया है ऐसा जो है। तो ये जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कभी कभी वसन विहीन अपराध पूछ लेता है, तो आपको ड्राफ्ट उत्तर लगाना है यहाँ पे जो है। अगला देखें आप, किसके अनुसार श्वेत वसन अपराध वह है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है? किसके अनुसार श्वेत वसन अपराध वह है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है? ए. सदरलैंड, बी. थ्रेसर, सी. राइट मिल्स और डी. ड्राफ्ट। तो ये जो परिभाषा है छोटी सी, वो परिभाषा जो है दी गई है
ड्राफ्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा कि श्वेत वसन अपराध वह है जो उच्च वर्ग द्वारा किया जाता है, तो यह है ड्राफ्ट। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? निम्नलिखित में से ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए अल्बर्ट के कोहन, बी क्लोवार्ड योवलिन, सी सदरलैंड और डी इमाइल दुर्किम। तो ये जो अवधारणा दी गई है ऑक्यूपेशनल क्राइम की, वो दी गई है सी सदरलैंड के द्वारा। तो सी पे आप टिक लगा लेंगे। तो 17 का आपका सी हो गया। अगला देखें, सदरलैंड के अनुसार अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। ये कहा जा रहा है कि सदरलैंड ये कह रहे हैं कि भाई अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए क्या उत्तरदायी है? तो यहाँ देखें, ए तीव्र महत्वाकांक्षा, बी अच्छे व्यापार की मांग, सी विभिन्न संपर्क और डी बदला लेने की भावना। तो यहाँ आप जानते हैं सामाजिक सहचर्य का सिद्धांत दे रखा है, तो ये विभिन्न संपर्क होगा यहाँ पे। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। सदरलैंड के अनुसार जो अपराधी बनने की जो प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है वह है विभिन्न प्रकार के जो है संपर्क हैं। तो सी ऑप्शन आपके यहाँ सही हो जाएगा ये। अगला देखें आप, किसके अनुसार श्वेत वसन अपराध ऊंची व्यावसायिक स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है? ये परिभाषा किसकी है? पूछा जा रहा है कि भाई श्वेत वसन अपराध ऊंची व्यवसायिक स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। ए क्लिनार्ड, बी लेमर्ट, सी दुर्कीम और डी न्यूमेयर। तो किसकी परिभाषा है ये? तो ये परिभाषा है क्लिनार्ड की, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है ये। अगला देखें, निम्नलिखित में से श्वेत वसन अपराध का कारण नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से श्वेत वसन अपराध का कारण नहीं है। ए व्यापारिक विज्ञापनों का प्रभाव, बी कानून की जानकारी का अभाव, सी धन के महत्ता में कमी और डी अज्ञानता एवं लापरवाही। तो यहाँ व्यापारिक विज्ञापनों का प्रभाव जो है सीधा संबंधित है, कारण है श्वेत वसन अपराध का। कानून की जानकारी का अभाव, ये भी जो है कारण है श्वेत वसन अपराध का। धन की महत्ता में कमी नहीं बल्कि धन की महत्ता में अधिकता की वजह से जो है श्वेत वसन अपराध हो रहे हैं। यही सी ऑप्शन आपके लिए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है कारण। अगला देखें आप, जो है निम्नलिखित में से श्वेत वसन अपराध का कारण है। निम्नलिखित में से श्वेत वसन अपराध का कारण है, वहाँ नहीं है पूछा गया था, यहाँ कारण है पूछा जा रहा है। ए व्यापारिक विज्ञापनों का प्रभाव, बी उच्च अधिकारियों द्वारा उच्च वर्गों के व्यक्तियों का समर्थन, सी कानून की जटिलता और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें, श्वेत वसन अपराध के कारण जो है व्यापारिक विज्ञापनों का प्रभाव होगा, उच्च अधिकारियों द्वारा उच्च वर्गों के व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त होता है, ये भी सही है। सी जो है कानून की जटिलता भी है, ये भी सही है। इस वजह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो डी को आप टिक लगा लीजिएगा, एक सभी कारण श्वेत वसन अपराध के हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से श्वेत वसन अपराध का सामान्य रूप है। निम्नलिखित में से श्वेत वसन अपराध का सामान्य रूप कौन सा है? ए टैक्स की चोरी, बी विज्ञापन में ठगी, सी ट्रेडमार्क या पेटेंट का उल्लंघन और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए, टैक्स की चोरी ये भी श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत आता है। विज्ञापनों में ठगी ये भी श्वेत वसन अपराध है। ट्रेडमार्क या पेटेंट का उल्लंघन करना ये भी जो है श्वेत वसन अपराध है। इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से श्वेत वसन अपराध है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से श्वेत वसन अपराध कौन सा है? ए तस्करी करना, बी चोरी करना, सी घूस लेना और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ आप देखें तो तस्करी करना, चोरी करना ये अपराध के अंतर्गत आता है, लेकिन घूस लेना जो है सीधे तौर पे श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप, जो है निम्नलिखित में से श्वेत वसन अपराध है, वही प्रश्न है, ऑप्शन में कुछ अंतर हो सकते हैं। ए उठाईगिरी, बी धूर्त क्रीड़ा, सी चोरी करना और डी घूस लेना। तो यहाँ भी जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा घूस लेना। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधों को निपटाने हेतु बने कानूनों के प्रभावी न होने के कारण बताए हैं। सदरलैंड ने जो भी कानून श्वेत वसन अपराध को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए बनाए गए हैं, उनके प्रभावी न होने के कारण बताए हैं। ये पूछा जा रहा है कौन से कारण इन्होंने बता रखे हैं। ए व्यापारी कानूनों को बनाने के रोकने की क्षमता रखते हैं। सही बात है भाई, जो उच्च स्तर के व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, वो कानून बनाने को रोकने की क्षमता रखते हैं, अपने अनुसार कानून बनवाने की क्षमता रखते हैं। बी देखें, व्यापारियों द्वारा कानून का उल्लंघन बिना किसी निंदा के फलता फूलता है।
जो भी व्यापारी हैं उनके द्वारा जो भी कानून का उल्लंघन किया जाता है, एक तो पता नहीं चलता, दूसरे जो है उनकी निंदा नहीं हो पाती, इस वजह से वो फलते फूलते रहते हैं। सी, व्यापारी उच्च प्रतिष्ठा रखते हैं। जो व्यापारी होते हैं उच्च प्रतिष्ठा रखते हैं, इस वजह से भी जो है कानून प्रभावी नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। डी, उपरोक्त सभी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में आएगा? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में आएगा। ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ए, किसी भिखारी द्वारा, बी, किसी विधवा द्वारा, सी, उच्च प्रसिद्धि प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ देखें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उच्च प्रसिद्धि प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, श्वेत वसन अपराध के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होते हैं? ये कहा जा रहा है कि श्वेत वसन अपराध के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होते हैं? ए, सामाजिक विषमता, बी, सामाजिक विघटन, सी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और शोषण, और डी, उपरोक्त सभी। तो जो श्वेत वसन का जो परिणाम होता है वो जो है सामाजिक विषमता पैदा होती है या सामाजिक असमानता पैदा होती है, समाज में विघटन होता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ता है, शोषण बढ़ता है, ये सभी उपरोक्त सभी आ जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी परिणाम हैं श्वेत वसन अपराध के। अगला, सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? ए, निम्न वर्ग अपराधी, बी, श्वेत वसन अपराधी, सी, व्यावसायिक अपराधी, और डी, ए और बी दोनों। तो इन्होंने किया है ए और बी दोनों। तो डी पे आप टिक लगाइएगा, निम्न वर्ग अपराधी और श्वेत वसन अपराधी। तो ये जो है डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से श्वेत वसन अपराध का सिद्धांत दिया है। निम्नलिखित में से किसने श्वेत वसन अपराध सिद्धांत दिया है? ए, सदरलैंड, बी, क्लीनार्ड, सी राइट मिल्स, डी, लम्ब्रोसो। तो ये दिया है सदरलैंड ने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे 29 पे सही हो जाएगा। अगला, कोई शल्य चिकित्सक अपने मरीज के शत्रु के उकसाने पर उस मरीज के पेट में कैंची छोड़ देता है, शल्य चिकित्सक की यह कृत्य कहलाएगा। यह कृत्य क्या कहलाएगा भाई? ए, बर्बर अपराध कहलाएगा, बी, श्वेत वसन अपराध कहलाएगा, सी, पाप कहलाएगा, डी, उपरोक्त सभी कहलाएगा। तो ये कहलाएगा श्वेत वसन अपराध, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो बी ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप, तीव्र गति से होने वाले, कहा जा रहा है कि तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण से निम्नलिखित में से किसमें सफेदपोश अपराध की दर बढ़ रही है? कहा जा रहा है कि तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण, वर्तमान में जो तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा है उसके कारण से किसमें सफेदपोश अपराधों का दर निरंतर बढ़ रहा है? ए, बिजनेसमैन में, सी, कार्यालय क्लर्क में, सी, खेतिहर मजदूर में, और डी, स्कूल टीचर में। तो ये बढ़ रहा है किसमें? बिजनेसमैन में। लगातार ये बिजनेसमैनों में जो है बढ़ रहा है। तो इसको आप टिक लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला देखें आप, साइबर अपराधों से निपटने के लिए, अब साइबर अपराध भी एक तरह का श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत ही आता है। तो साइबर अपराधों को निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ए, वर्ष 2002 में, बी, वर्ष 2005 में, सी, वर्ष 2000 में, और डी, वर्ष 2001 में। तो कब लागू किया गया भाई इसको जो है? तो यहाँ पे आप देखिए, ये लागू किया गया आपका जो है सन 2000 में। कब लागू किया गया? सन 2000 में जो है लागू किया गया है। चलिए, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से निपटने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए, वर्ष 1987, बी, वर्ष 1985, सी, वर्ष 2018, और डी, वर्ष 1988। तो कब हुआ ये? तो ये हुआ वर्ष 1988 में पारित हुआ जो है। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में किस वर्ष संशोधन किया गया? ये कहा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 लागू किया गया था उसमें किस वर्ष संशोधन किया गया है? ए, 2018, बी, 2001, सी, 2016, और डी, 2022। तो ये संशोधन किया गया है वर्ष 2018 में। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, जो है किस अधिनियम के तहत प्रतिभूत धोखाधड़ी से
निपटा जाता है। अब यहाँ निपटा थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे जो है निपटा होना चाहिए था, आ का मात्रा आप यहाँ लगा लेंगे निपटा। किस अधिनियम के तहत प्रतिभूत धोखाधड़ी से निपटा जाता है? ए ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कंपनी अधिनियम 2013, बी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है आईटी या सूचना अधिकार अधिनियम 2000 से, सी दिया जा रहा है सेबी अधिनियम 1992 से, और डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से। किससे निपटा जाता है? तो यहाँ जो 35 का उत्तर है आपका वो है सी, सेबी। क्या है ये? सेबी से जो है ये जो प्रतिभूत धोखाधड़ी से जो निपटा जाता है वो है सेबी, जो पारित हुआ था 1900 या लागू किया गया था 1992 में। और SEBI सेबी का जो फुल फॉर्म निकल के आता है वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसी को हम सेबी कहते हैं, और इसी के द्वारा प्रतिभूत या धोखाधड़ी से निपटा जाता है। अगला प्रश्न हम देखें, श्वेतवसन अपराध से निपटने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? श्वेतवसन अपराध से निपटने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं या किए जाते हैं? एक, कड़े कानून प्रभावी ढंग से लागू करना, कड़े कानून प्रभावी ढंग से लागू करना। बी, अपनी निजी जानकारी के प्रति सचेत रहना। सी, श्वेतवसन अपराध के प्रति जागरूकता फैलाना। और डी, उपरोक्त सभी उपाय। तो यहाँ देखें, ये उपरोक्त सभी उपाय किए जाने चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला चलिए, कुल 36 प्रश्न थे हमारे जो है। तो ये आज का वीडियो रहा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।